स्नेक्स अपने शिकार को धोखा दे सकते हैं या प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। ये अपने वेनम या अपनी जबरदस्त ताकत से पलक झपकते ही मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो ये कई सालों तक बिना खाए रह सकते हैं। और बिना टांगों के ही ये वॉक और स्विम कर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, यहां तक कि ये उड़ भी सकते हैं या पूरी तरह पानी में रह सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक कभी जमीन पर नहीं आता। ये जमीन पर मर सकता है क्योंकि पानी में डूबे नहीं रहने पर इसका स्केलेटन इसके वेट को नहीं संभाल सकता। लेकिन इसे पानी से निकलने की जरूरत भी नहीं है। इसे बस हर 20 मिनट में सांस लेने के लिए अपने नॉस्ट्रिल्स को बाहर निकालना पड़ता है। सभी स्नेक स्पीशीज में शायद ये सुपर पावर होती है, खुद को अचानक रिजुवेनेट करने की एक मैजिकल एबिलिटी। इस सांप की स्किन ड्राई, डल और रिंकल्ड है। ये भूखा नहीं है, ये अभी खा नहीं सकता, लेकिन ये अपने आसपास मूव कर रही हर चीज को अपना दुश्मन मानता है। और इसकी आंखों पर भी एक परत सी है, इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अपनी पुरानी स्किन छोड़ने की प्रोसेस से गुजर रहे सांप अजीब तरीके से मूव करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये बीमार और बूढ़े हैं। लेकिन ये मरने वाला नहीं है। इसके उलट इसकी स्किन फट जाती है और सांप सिर की तरफ से शुरू करके उसे पूरा या बड़े बड़े टुकड़ों से निकाल देता है। सांप अपनी ओल्ड स्किन को स्टोन्स या ट्विग्स से फंसाकर हटा देता है और धीरे धीरे अंदर से स्मूथ, शाइनी और ब्राइट कलर की नई स्किन दिखने लगती है। अब ये फिर से देख सकता है और इसे फिर से भूख भी लगती है। दूसरे एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस अपनी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर को धीरे धीरे पर लगातार बदल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में और खासकर स्नेक्स में इस प्रोसेस को देखना बहुत आसान है। स्केल से कवर्ड स्किन में पोर्स नहीं है। इसमें पसीना या फ्रेग्रेंट फ्लूइड्स निकालने के लिए कोई होल्स नहीं हैं। ये वन पीस शीप है और जब ये सांप के लिए छोटा पड़ने लगता है तो इसे बड़ी स्किन से बदलना पड़ता है ताकि उसके अंदर एनिमल ग्रो करता रहे। क्योंकि स्नेक्स का बढ़ना कभी रुकता नहीं, ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी स्नेक स्पीशीज इनॉर्मस साइज तक ग्रो करती रहती हैं। ये तो अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इस बात का भी असर पड़ता है कि जिंदगी भर ये कितना खाते हैं। अगर सांप के रहने की जगह पर शिकार कम हो तो ये बॉन्साई की तरह
अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके भूख से मरने या एक बैडली कैल्सिफाइड बॉडी के साथ ग्रो करने से बच जाता है। लेकिन अगर काफी शिकार मिल रहा हो तो वही सांप अपनी मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक डेवलप होगा। पाइथन्स और एनाकोंडास को जब काफी खाना मिलता है तो वो जाइगैंटिक क्रीचर्स बन जाते हैं जो सचमुच बहुत बड़े होते हैं। ये ट्रू सुपर स्नेक्स हैं जो सींग और टांगों समेत पूरे एंटेलोप को या किसी अडल्ट ह्यूमन जितने बड़े एनिमल को भी निगल सकते हैं। 19th सेंचुरी में सोल्जर्स और प्रेस्टिजियस साइंटिफिक एक्सप्लोरर्स अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अनजान इलाकों में दूर दूर तक गए थे और उनमें से कुछ ने 20 मीटर या इससे भी लंबे सांपों को देखने का दावा किया था। उनके एक्सपेडिशन लॉग्स के अनुसार कई बार तो उन्होंने उन्हें हंट भी किया, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आइस या ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होने से वो उनकी बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर पाए। उनके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा सांप एक रेटिकुलेटेड पाइथन था जिसे 1912 में सुलावेसी आइलैंड पर पकड़ा गया था। उन्होंने मरने पर उसे नापा तो वो 10 मीटर्स एंड 76 सेंटीमीटर्स लंबा था। ग्रीन एनाकोंडा या यूनेक्टिस मरीनस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हमारे पास जिस लार्जेस्ट एनाकोंडा का साइंटिफिक डेटा है वो 1960 में 8 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स का था। दुनिया का सबसे छोटा सांप भी एक सुपर स्नेक है। असल में इसके बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स इसके क्लोज लेकिन काफी बड़े रिलेटिव्स जितने ही इंटरेस्टिंग हैं। इस छोटे से क्रीचर के लिए ओस की एक बूंद भी एक ह्यूज वाटरिंग होल है जो उसके लिए काफी दिनों तक चल सकता है। ये चींटी और टर्माइट्स को खाता है और अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड ही बिताता है। लेकिन 6 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 मिलीमीटर डायमीटर वाले इस माइक्रो स्नेक में सबसे अजीब इसकी प्रोडक्शन का सुपर स्ट्रेंज तरीका है। जीनस टाइफ्लॉप्स के सांपों को कॉमनली ब्लाइंड स्नेक्स कहा जाता है और इनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रोपोर्शन सिर्फ फीमेल्स होते हैं। फिर भी ये बिना किसी मेल की हेल्प के रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये पार्थेनोजेनेटिक हैं, यानी कोई भी फीमेल अकेले ही जन्म दे सकती है, इसीलिए किसी नई टेरिटरी को कॉलोनाइज कर सकती है। इनफैक्ट ये सर्पेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा इलाकों में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की एक और इनक्रेडिबल सुपर पावर ये है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए हाइबरनेट के भी रह सकते हैं। सांपों की छोटी स्पीशीज या यंग स्नेक्स यानी जो छोटे मैमल्स को खाते हैं, उनके लिए एक वीक या एक मंथ में एक बार शिकार करना आम है और इसे किसी सांप के लिए बहुत रेगुलर डाइट माना जा सकता है। ज्यादातर स्नेक्स कम फ्रीक्वेंटली और इररेगुलरली खाते हैं। सांप तेज नहीं होते,
ये किसी भी हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह मूव करते हैं, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि दौड़ने वाले एनिमल्स का पीछा कर सकें। इन्हें स्टॉकिंग, वेटिंग और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की मदद से हंट करने पर मजबूर होना पड़ा। कॉइल्ड होकर सिकुड़कर बैठा कोई सांप अपनी बॉडी के कुछ हिस्से को तेजी से आगे थ्रो कर सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज इसकी बॉडी लेंथ का लगभग 1/3 होती है। खाने के लिए जरूरी है कि सांप का शिकार उसकी रेंज में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। काफी कुछ लक पर डिपेंड करता है। वैसे सांपों में सही जगह चुन के छिपने की स्किल भी होती है। अपने शिकार को एम्बुश करने वाले हंटर के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास आने पर भी शिकार को उसका पता न चले। स्नेक्स की कलरिंग क्रिप्टिक होती है, इससे ये अपनी सराउंडिंग्स में छिप जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम और बहुत धीरे मूव करते हैं। इनका मस्कुलेचर बिना ध्यान में आए बॉडीज को मूव करने की खासियत देता है। शिकार का पता लगने पर ये एक सुपर पावर है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। असल में इनकी कैमोफ्लेजिंग टेक्निक्स की वजह से ही ह्यूमंस और वेनमस स्नेक्स के बीच इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जहर की वजह से ही इंसान सांपों से नफरत करते हैं, लेकिन इसने सांपों को अपने इकोसिस्टम्स में परफेक्टली अडेप्ट होने में भी हेल्प की है। जहर का ओरिजिनल पर्पस डिफेंसिव नहीं था, बल्कि ये तो उनके लिए अपने शिकार को पकड़ने के चांसेस को इंप्रूव करने के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन शुरू में इनका जहर यानी वेनम सिर्फ एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस था, किसी सुपर स्ट्रेंथ सलाइवा की तरह एक प्री डाइजेस्टिव सब्सटेंस। स्नेक्स अपने शिकार को निगलते समय उनकी बॉडीज में वेनम इंजेक्ट करते थे ताकि उन्हें डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, क्योंकि वो उनकी बॉडीज के टुकड़े नहीं कर सकते, ना ही चबा सकते थे। सांप अपने शिकार की स्किन, फर और सींगों को भी नहीं हटा सकते, क्योंकि इनके हाथ पैर नहीं होते। सांपों को अपने शिकार को पूरा ही निगलना पड़ता है। इससे ये हर चीज को डिसॉल्व कर सकने वाला एक सुपर डाइजेस्टिव सब्सटेंस डेवलप करने के लिए मजबूर हो गए। ये सब्सटेंस एक वेनम था जो आगे चलकर एवोल्यूशनरी प्रोसेस से डिजाइन हुए बेस्ट ऑफेंसिव वेपन्स में से एक बन गया। ये इतना इफेक्टिव है कि इंसानों के साथ साथ कई और स्पीशीज भी किसी सांप को देखते ही बिल्कुल इंस्टिंक्टिव वे में डर महसूस करती हैं। साइंटिस्ट सांपों को उनके जहर इंजेक्ट करने के तरीके से क्लासिफाई करते हैं।
सोलेनोग्लिफ्स के स्पेशलाइज्ड फैंग्स होते हैं जो मूवेबल और बहुत लंबे होते हैं। अटैक करते समय ये हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह हॉलो फैंग्स को सीधा कर लेते हैं। प्रोटेरोग्लिफ्स के फैंग्स थोड़े छोटे होते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं। ओपिस्टोग्लिफ्स अपने वेनम से हंट नहीं करते। ये अपने वेनम को अपने खाने को प्री डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए उनके मुंह के पीछे की तरफ ग्रूव्ड फैंग्स होते हैं जो बाकी दांतों से थोड़े लंबे होते हैं, जिसे ये अपने शिकार को निगलते समय टॉक्सिन्स इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोबराज और मांबास का वेनम एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मेनली शिकार के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे शिकार सांस नहीं ले पाता और उसका हार्ट रुक जाता है। वाइपर्स और रैटल स्नेक्स के वेनम में ज्यादा हीमोटॉक्सिन्स होते हैं जो अपने शिकार के खून को जमाकर उसे मार डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल लगभग 1 लाख लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। डेसिपेल्टस जीनस के स्नेक्स के दांत नहीं होते या बहुत छोटे वेस्टिजियल दांत होते हैं। नॉर्मल दांतों से इन्हें खाने में दिक्कत होती है। साइंटिस्ट को अब भी नहीं पता कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स और डेवलप हो रहे एम्ब्रियोज वाले एग्स में कैसे फर्क कर लेते हैं। चॉइस मिलने पर ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रेफर करते हैं। इससे शिकार बनने वाली स्पीशीज की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर असर नहीं पड़ता और हाईली डेवलप्ड एम्ब्रियो वाले अंडे को खाना न्यूट्रिशनली कम बेनिफिशियल होगा। अंडे को निगलने पर डेसिपेल्टस उसे अपनी गर्दन में कुछ वर्टेब्रे पर पिन करता है और एक बार अंडे को तोड़ने के बाद वो उसे स्क्वीज करके उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है। डेसिपेल्टस लिविंग इकोलॉजी का एक लेसन है। नॉर्मली ये क्लच के बाकी एग्स को नहीं छूता, जबकि सच तो यह है कि बर्ड के नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक इसे इतना खाना नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ लोग स्नेक्स